Praise God for this new day. ये नया दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। As we heard now, whatever we do all for the glory of God. जैसा हमने अभी सुना, जो भी हम करते हैं परमेश्वर का महिमा के लिए करें। Even the smallest little thing that we do, that is eating and drinking also, I don't do it for myself. जो भी छोटा से छोटा काम करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि खाना पीना भी हम अपना अपना खुद के लिए नहीं करते हैं। Such something that I need to remember, Lord, am I doing it for myself? हमें ये याद करना है, परमेश्वर क्या मैं खुद के लिए करता हूँ क्या सब। Whatever I do, Lord, let it not be done for making me big. जो भी मैं करता हूँ ये इसके लिए ना हो कि मैं खुद का बड़ाई चाहता हूँ। I want to go down so that you will be seen all the time. Your glory will be seen. मुझे नम्र होना है, नीचे जाना है ताकि परमेश्वर का महिमा और दिख पाए। This is something that we need to learn all through our life. ये हमें हमारा जीवन भर इसको सीखना है। We cannot say that one day that we are done with it. हम एक दिन में नहीं कह सकते कि हमने ये सीख लिया है करके। Because we have to all the time whatever we do, is it pleasing to God? क्योंकि हम जो भी करते हैं, हम क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले चीज करते हैं? Is it magnifying God? क्या परमेश्वर को महिमा देने वाला बात है? May God help us to live such lives. ये ऐसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। God doesn't want us to live in our feelings. परमेश्वर हमारा भावनाओं में जीना नहीं तो हमारा भावनाओं में जीना नहीं चाहता है। Because in our feelings can go up and down. क्योंकि हमारा भावनाएं जो है ऊपर और नीचे जाते रहते हैं। And if when we begin, it's natural that we start with our feelings. हम जब शुरुआत करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हम अपना भावनाओं के हिसाब से जीते हैं। And when I feel down, then everything is down. जब मुझे मेरा भावनाओं में एकदम नीचे लगता है तो मैं एकदम नीचे हो जाता हूँ। And when I feel something in my spirit, in my feelings, I feel up, then everything is good. और जब मेरा भावनाओं में मुझे थोड़ा खुशी लगता है, अच्छा लगता है तो सब कुछ अच्छा है ऐसा मुझे लगता है। So God wants to teach us and me also that I don't want to live in my feelings, I want to live in the word of God. इसलिए परमेश्वर सिखाना चाहता है कि हम लोग ये जो हमारा भावना है उसके हिसाब से मत जी कर जो परमेश्वर का वचन है उसके हिसाब से जिए। As we have heard many times Brother Zach saying that live in the will. और जैसा भाई जैक बहुत बार ऐसा बता चुके हैं कि हम अपना इच्छा में जीना चाहिए। That is what I need to learn. I need to practice it. Lord, I want to live in my will, not in my feelings. हम ये सीखना चाहिए, हम ये अपना जीवन में लाना चाहिए कि हम अपना भावनाओं के हिसाब से न जिए, लेकिन हमारा जो इच्छा है इच्छा में हम जीना चाहिए। When the devil brings thoughts to discourage us, जब शैतान हमारा जीवन में ऐसा विचार लाता है जो हमें निराश करने वाला है, I say reject it and I say, Lord, your word says to rejoice in the Lord. तो हम उसको इनकार करते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं, आपका वचन कहता है कि हमें यीशु मसीह में सदा आनंदित करना है। God will cause all things to work together for my good. परमेश्वर हर एक बात मेरा भलाई के लिए उत्पन्न करोगे। Because I seek to love God. क्योंकि मैं परमेश्वर को प्रेम करना चाहता हूँ। And I am called according to His purpose. क्योंकि मैं उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। When He shows me something that when the devil tries to tempt me with things that about someone that makes me feel down, I again don't allow that thought to remain in my mind. जब शैतान मुझे प्रलोभन करता है किसी का कुछ बात देख के जो मुझे देखकर एकदम निराश हो जाता है, तो भी वो विचार मेरा मन में मैं अनुमति नहीं देता हूँ। No, God has called us to be overcomers in this area. परमेश्वर हमें बुलाया है ताकि हम इन क्षेत्रों में जयवंत हो जाएं। Because this is one area where He can just put us down. ऐसा एक क्षेत्र है जो हम अपने आप को एकदम नीचा कर सकते हैं। He can bring fear, anxiety and discouragement and try to just pull us down. शैतान जो है हमारा जीवन में भय और निराशा और एकदम सोच विकर लाके एकदम हमें नीचे दबा सकता है। We want to cry out to God, Lord, fill me with the Holy Spirit so that these thoughts can be under the control of the Holy Spirit. तो हम परमेश्वर से पुकार सकते हैं कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर देना ताकि ये विचार जो है पवित्र आत्मा का नियंत्रण में हो जाए। Whatever happens around me, Lord, you are in control all the time. जो भी मेरा जीवन में घटता है वो सब परमेश्वर के नियंत्रण में है। Lord, you are on the throne. परमेश्वर तू सिंहासन में बैठा है And you do all things well.
और तू सब कुछ अच्छे से करता है। So in my will, I choose to trust you more than what I see around. तो मेरा स्व इच्छा से मैं आप पर भरोसा रखता हूँ बाकी सब चीजों से बढ़कर। You are faithful to complete the work you started. जो काम आपने मेरा जीवन में शुरू किया उसको पूरा करने के लिए आप विश्वास योग्य है। God wants us to live, us to live with conviction about the truths that we believe in. परमेश्वर चाहता है कि हम जो सत्य में विश्वास करते हैं उसका जो वास्तविकता हमारे जीवन में एकदम गहराई में हो। Whatever word that God has spoken to us in our hearts, जो भी वचन परमेश्वर हमारा दिलों में बात किया है, we need to have a firm grip on that and we need to stand on it. उस पर हमें मजबूत पकड़ और हम उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए। We should not be wishy-washy that when some situation comes, we suddenly forget the word and we just live as we want. हम एकदम हिलने वाला लोग नहीं रहना चाहिए कि कुछ भी परिस्थिति आए उसके तरफ हमारा मन पूरा चला जाता है। Sometimes something happens and I get fearful and I suddenly forget about God. कोई भी घटना घटती है तो मैं एकदम भयभीत हो जाता हूँ और मैं परमेश्वर को भूल जाता हूँ। And then I do as per my what will keep me safe. और मैं ऐसा करता हूँ जो बात मुझे से लगता है कि मुझे सुरक्षित रखेगा उसके तरफ मैं जाता हूँ। We see many examples in the book of Daniel. हम डैनियल के पुस्तक में अनेक उदाहरण देखते हैं where those Daniel and his 3 friends stood for God. जहाँ डैनियल और उनके 3 दोस्त जो है परमेश्वर के लिए खड़े हुए। First we see in Daniel 1:9. हम पहले डैनियल के पुस्तक 1:9 में देखते हैं। It's written that Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. 8 में लिखा है कि परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न हो। Probably there was some Jewish law which said that they should not eat or drink those things. यहूदी का एक नियम था कि उन्हें ये कुछ खाना नहीं खाना चाहिए और कुछ पीने के लिए जो चीज़ है वो नहीं पीना चाहिए। He was willing to stand against the king's orders. और वो जो है राजा का जो नियम है उसके विरोध में खड़ा रहने के लिए तैयार था। Imagine standing against the law of the land. हम कल्पना कर सकते कि एक देश का जो नियम है उसके विरोध खड़ा होना। Something that is against the truth of the word of God. जो बातें परमेश्वर का वचन के विरोध में उसके लिए खड़ा होना। We need a lot of boldness for that. उसके लिए हमें बहुत हियाव का जरूरत है। Daniel and his 3 friends Shadrach, Meshach and Abednego, they took a stand. डैनियल और उसके 3 मित्र जो है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने परमेश्वर के लिए एक खड़ा हो गया। In another instance. और एक बात में। So that is what I need to ask God, Lord, I want to whenever I'm faced with such a situation, Lord, help me to stand. हमें यही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरा जीवन में जब भी ऐसा घटना होता है तो मुझे भी खड़ा रहने के लिए एक सामर्थ्य देना। And because Daniel took that stand, it says in the next verse that God granted, in the verse 9 it says, God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commander of the officials. और 9वां वचन में लिखा है क्योंकि डैनियल ने ऐसा एक निर्णय लिया इसलिए परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। When we take a stand on God's word, God will stand by us. जब हम परमेश्वर के लिए खड़ा होते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है। He will give us favor in the sight of those who are in power. और जो अधिकार में उनके नज़र में हमें परमेश्वर जो है उनका दृष्टि हमारे तरफ अच्छा हो जाता है। He will give us grace to stand when there is opposition everywhere. जब हमारे विरोध में बहुत लोग खड़े होते हैं उस समय खड़ा रहने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। Actually, if you see that the commander of the officials was afraid of this stand taken by Daniel. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रधान था उन्हें जो डैनियल ने जो निर्णय लिया उसके तरफ वो डर गया। Daniel had faith that God will keep him healthy. लेकिन डैनियल को विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें एकदम तंदुरुस्त रखेगा। And he told that overseer in verse 12 that please test your servant at 10 days and let us be given some vegetables to eat and water to drink. और उन्होंने 12 वचन में उसे कहा कि 10 दिन हमें जांच कर देख और हमें खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। And Daniel asked him to test them after 10 days. और डैनियल ने उनसे कहा कि 10 दिन हमारा परीक्षा लेने के लिए।
And it says that their appearance seemed better and they were fatter than all the youths who had been eating the king's choice food. It says in verse 15. और 15 वचन में लिखा है, उस दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वालों सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। Whatever is written in the Old Testament is for our example. और जो भी पुराना नियम में लिखा है वो हमारा उदाहरण के लिए है। If we honor God by keeping his word, he will not fail us. अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं, उसका वचन पालन करके, तो हमें वो कभी भी निराश नहीं करेगा। He will honor us and keep us. वो हमें आदर दे के हमें सुरक्षित रखेगा। Then it says in verse 16 that the overseer continued to withhold their choice food and the wine they were to drink and kept giving them vegetables. और 16 वचन में लिखा, तब वो मुखिया उनके भोजन और पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ा कर उनको साग पात देने लगा। That means what I believe is that the faith that Daniel had, it rubbed on that overseer also. और जो विश्वास दानियल के जीवन में था वो मुखिया के जीवन में भी आ गया। That is what happens when I keep a stand for God, it can rub on others around me. जब हम परमेश्वर के लिए खड़ा होते हैं तो हम दूसरे लोगों के लिए जीवन में भी वो असर ला सकता है। It says in verse 20 that the king found them 10 times better than all the magicians and conjurers who were in all his realm. और 20वें वचन में लिखा है, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के ज्योतिषों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। God's ways are not our ways. परमेश्वर का जो मार्ग है हमारा मार्ग में अंतर है। We think in the terms of human terms what is good and what is healthy. हम एक मानव के रीति में सोचते हैं कि क्या भला है, क्या अच्छा है, क्या तंदुरुस्त देने वाला क्या चीज़ है। But God works in a totally different realm. लेकिन परमेश्वर जो है अलग ही स्तर में काम करता है। He can do things that we cannot even imagine. जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस बात को वो कर सकता है। There were other instances also in the book of Daniel, where we read of Daniel and his friends keeping their stand for God. और दानियल के पुस्तक में और भी घटनाएं हैं जहां हम पढ़ते हैं कि दानियल और उनके मित्र ने परमेश्वर के लिए एक खड़ा हो गया। In the chapter 3, और दानियल का 3रा अध्याय में we read of Nebuchadnezzar making an image of gold. हम पढ़ते हैं कि नेबुकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति बनाया सोने का। He passed an order that everyone should fall down and worship the golden image. और उन्होंने एक नियम लागू किया कि सब लोग उस देश का जो भी है सब लोग उसके सामने दंडवत होके गिरना चाहिए। Imagine the picture where the whole of Babylon is just come to worship and bow down to an image. हम ये कल्पना कर सकते हैं कि पूरा बाबिलोन का देश जो है बाहर आके उस मूर्ति के सामने अपने आप को दंडवत करके उसको आराधना कर रहा है। Only that time Daniel was not there, probably not there at that place, but only 3 of Daniel's friends, they did not bow down. शायद डैनियल तब उस देश में नहीं था, तो उनके केवल 3 मित्र थे जो उस समय परमेश्वर के लिए खड़ा हुए। These 3 friends of Daniel were so uncompromising. और जो डैनियल के ये 3 मित्र थे वो बिल्कुल समझौता करने वाले नहीं थे। They stood for what they believed in. और जो विश्वास करते उसके लिए वो खड़े हो गए। They were not afraid of the consequences. और उनका जो परिणाम हो सकता था उसके द्वारा उनके लिए वो भयभीत नहीं थे। And they had faith that God will either keep them or may not keep them, but still they will trust God. उन्होंने ऐसा विश्वास किया कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रख सकता है, अगर नहीं भी रखेगा फिर भी वो परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। God allows us to go through such situations in our lives. परमेश्वर हमारा जीवन में ऐसा घटनाओं का अनुमति देता है। In our office or in the school or wherever. हमारा काम के जगह में, नहीं तो हमारा स्कूलों में, ऐसा सब जगह में परमेश्वर ऐसा अनुमति देता है। He will give us opportunities where we have to take a stand. और परमेश्वर ऐसा अवसर देता है जहां हमें उनके लिए खड़ा होना पड़ता है। Am I telling myself, am I willing to take a stand when faced with such serious consequences? क्या ऐसा जब कठिनाइयों या तो ऐसा कुछ अवसर मेरा जीवन में आएगा तभी मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहने के लिए क्या मैं तैयार हूँ? Can I believe like Daniel and his friends that God would keep them? क्या हम डैनियल और उनके मित्र के जैसा हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा? He will not allow me to be put to shame in front of all those people who are against the word of God. जो भी परमेश्वर के वचन के विरोध में है उनके सामने वो कभी हमें लज्जित करने नहीं देगा। We read in the New Testament in John 12. योना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं 42 and 43.
उसका 42 और 43। Nevertheless, many even of the rulers believed in him, but because of the Pharisees, they were not confessing him, for fear that they would be put out of the synagogue, for they loved the approval of man rather than the approval of God. तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। ऐसे न हो कि आराधनालय से निकाला जाए, क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। This is the temptation that we face daily in our lives. ये एक परीक्षा है जो हमारा जीवन में हर दिन हमारा सामना करता है। Do I love the approval of man? क्या मैं मनुष्य का जो स्वीकारना मैं ज़्यादा प्रेम करता हूँ? Do I do things to please man? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए सब बातें करता हूँ? Do I have a fear that I would be put out of the friend circle because of my stand? क्या मुझे ये डर है कि मैं अगर उनके सामने ऐसा मैं खड़ा होऊंगा तो वो मेरा जो उनका झुंड है दोस्तों का उससे मुझे निकाल देगा? Do I hide the fact that I am a Christian in the office? क्या मैं ये छिपा देता हूँ कि मैं एक मसीह हूँ अपना काम की जगह में? Do I compromise a little somewhere in my office or wherever so that I would be accepted by others in the world? क्या मैं थोड़ा बहुत समझौता करता हूँ अपना काम की जगह में, नहीं तो और कोई जगह में, ताकि लोगों से मुझे स्वीकारता मिले? Do I do things in the office so that my boss is pleased against the word of God? क्या मैं मेरा काम के जगह में ऐसा काम कुछ करता हूँ जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, सिर्फ मेरा बॉस को प्रसन्न करने के लिए? Do I fear losing my job because I keep my values as a Christian? क्या मैं मेरा काम नौकरी नष्ट होगा ये डर से मैं काम करता हूँ? Do I even if I lose my job, I will keep the values that is written in the word of God? मेरा नौकरी भी चला जाए फिर भी परमेश्वर का वचन के हिसाब से जो है वही मैं करूँगा, ऐसा निर्णय हम ले लें? Do I have a faith that God can keep me? क्या मेरे पास विश्वास है कि परमेश्वर मुझे सुरक्षित रख सकता है? I believe that it's written in Hebrews that Jesus was tempted as we are. हम हिब्रानी में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को हमारे जैसा ही परखा गया। So he was also tempted to compromise, but he didn't compromise even once. उनको भी ऐसा परखा गया कि वो समझौता करे, लेकिन वो एक बार भी समझौता नहीं किया। He might have be tempted to compromise when he was working as a carpenter. जब वो एक कारपेंटर के रूप में काम कर रहा था, तभी भी उसको ऐसा प्रलोभन हुआ रहेगा कि वो समझौता करे। But for Jesus, job was not everything for him. लेकिन यीशु मसीह के लिए उसका जो नौकरी है वो सबसे मुख्य बात नहीं था। For him, fellowship with his father, he cannot lose it for a minute also. लेकिन यीशु मसीह जो है उनका पिता के साथ जो संगति था वो एक क्षण भी वो खो नहीं सकता था। And it was much more important than anything in this earth. और इस दुनिया में जो भी बातें हैं उससे भी बढ़कर ये था। That is why he couldn't even compromise for a single thing. इसलिए वो एक छोटे से बात के लिए भी समझौता नहीं कर सकता He था। was willing to give up everything so that he will not lose fellowship. वो सब कुछ देने के लिए तैयार था ताकि वो पिता के साथ जो संगति है वो न खोए। You know, when there is a place where it is written that they thought that Jesus had gone off his head एक जगह है जहाँ लिखा है कि उन्हें लगा कि यीशु मसीह पागल हो रहा है, because of the way he lived, क्योंकि वो तरीका जो है वो जीता था, because of the things he did. वो बातें, वो जो काम है वो करता था, It was so different from the world around him. वो दुनिया के नजरों के से एकदम विपरीत दिशा में यीशु मसीह जीता था। I believe he didn't have many friends मैं विश्वास करता हूँ कि उनको बहुत सारे मित्र नहीं थे, because he was so strong on his convictions. He couldn't even compromise even once. क्योंकि अपना जो विश्वास करता है उसके प्रति इतना समर्पित था कि वो अपना कोई भी बात में कुछ भी समझौता नहीं कर सकता था। I believe he was teased and he was given names. मैं विश्वास करता हूँ कि उसको मजाक में बहुत सारे नामों से पुकारते थे लोग, But that all didn't hinder him from going against the conviction of God. लेकिन वो सब बात से उन्हें परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है, उनके प्रति जो समर्पण है, उसे कुछ भी बात उसे पीछे हटने नहीं दिया। If Jesus was tempted like that, we can be sure that we will be tempted the same way. यीशु मसीह को ऐसा परखा गया तो हमारा जीवन में भी ऐसा परखने का अनुभव हो सकता है। We will be given names if we stand for God. अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं
तो हमारे लिए भी लोग हमें मजाक में कुछ नाम देंगे, We will be called as someone crazy or some mad person. हमें शायद पागल या कुछ भी अलग अलग नाम से बुलाए जाएंगे। But in 1 Corinthians 4:10, लेकिन पैरा कुरिन्दी 4:10 में ऐसा लिखा है, it's Paul says we are fools for Christ's sake. वहाँ पौलुस बोलता है कि हम मसीह के निमित्त मूर्ख हैं। That is my place to be a fool for Christ's sake. वो मेरा जगह है कि मसीह के लिए मैं मूर्ख बनने के लिए तैयार हूँ। Yes, even if they call me a fool, that is okay, because for Christ's sake, he doesn't call he considers me as valuable. उन्हें उन लोग मुझे मूर्ख भी समझे तो भी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मुझे मूल्य देता है। That is what should be driving us, Lord. Your glory I want to live. ये हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि परमेश्वर तेरा महिमा के लिए मैं आगे जीना चाहता हूँ। When we take a stand for God in different areas in our life, जब हम परमेश्वर के लिए एक खड़े होते हैं अलग अलग जगहों में हमारा जीवन में, that will be like a backbone for us. वो हमारे लिए जो रीत का हड्डी जैसा बनेगा। If we don't have any stand, we don't have any stand. अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा हम किधर भी किसी चीज के लिए खड़े नहीं होते हैं, We will be like jellyfish. वो एक मछली के जैसा रहेगा, जो जेलीफिश जैसा मछली है जिसका कोई हड्डी नहीं है, वैसा So, मछली के जैसा yeah, होगा। there will be no bone, so he can go through anywhere. वो ऐसा है कि वो उसके पास कोई हड्डी नहीं है, इसलिए वो किधर भी जा सकता है। That is absolutely so grieving to God. ये परमेश्वर के लिए और पवित्र आत्मा के लिए बहुत शोकित देने वाला जीवन है। My life should be such that there are some bones which will hurt people who are because I stand for the truth. मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास कोई हड्डियां हैं, इसके लिए मैं खड़ा होता हूँ और लोगों को शायद बुरा भी लगता है मेरा जीवन से। That is the way I need to live every day. और यही तरीका है जो मैं हर दिन जीना चाहिए। When I'm in the office, जब मैं ऑफिस में हूँ, I don't speak like others speak. जो अन्य लोग बात करते हैं उस रीति से मैं बात नहीं करता हूँ। I don't join in their jokes which are filthy. जो उन लोग बुरा जोक्स बोलते हैं उसमें मैं शामिल नहीं होता हूँ। In the school also, I don't use abusive words that they use. और स्कूल में भी जो उन लोग गाली देते हैं उसमें मैं शामिल नहीं होता हूँ। Or there will be something that they watch on YouTube or something that is not very good. और YouTube में अलग अलग जगह में उन लोग कुछ देखते होंगे जो एकदम अच्छा नहीं है। So I don't just to be in their good books, I don't go and watch that. और उनके सामने एक अच्छा नाम होने के लिए, नहीं तो उनको प्रसन्न करने के लिए मैं जाके वो वीडियो नहीं देखूंगा। And then while I am in the church, I'll act like a saint. और जब मैं कलीसिया में आता हूँ तब मैं एकदम संत जैसा बैठता हूँ। So what happens is no one knows how I'm outside. इसलिए कोई जानता नहीं कि मैं इस कलीसिया के बाहर कैसा जीता हूँ। So God doesn't condemn us. परमेश्वर हमें दोष नहीं देता है। He wants us to confess, Lord, I have been a hypocrite. वो ऐसा चाहता है कि हम उनके सामने माने कि परमेश्वर में एक पाखंड से जीवन जीता हूँ। God wants my inner life to correspond to my outer life. परमेश्वर चाहता है कि हमारा भीतरी जीवन और हमारा बाहर का जीवन में कोई अंतर न हो। It is such a challenging thing to be the same all the time. ये एक बहुत चुनौती भरा बात है कि हम हर समय एक जैसा हो। God wants to bring me to a place where I confess, Lord, it is not possible for me to live like this. ये एक स्थान में परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने मान ले कि परमेश्वर ऐसा जीवन जीना मेरे लिए असंभव है। I need to ask for the power of the Holy Spirit. Lord, I want your power to live like from where my inner life is the same as outside. हम परमेश्वर का सामर्थ चाहना चाहिए, उसे मांगना चाहिए ताकि हमारा भीतरी जीवन और बाहर का जीवन एक जैसा हो। In Acts 1:8 we read that Jesus said, "You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses." प्रेरितों का काम 1:8 में ऐसा लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। I need this power to be a witness.
और ये सामर्थ को हमारा जीवन में जरूरत है कि ताकि हम उसके गवाह बने। I cannot stand with my determination. मेरा खुद का मनोबल से मैं खड़ा नहीं हो सकता I हूँ। need the power, Lord. I need a power in every moment of my life to be a witness for you in my home and my office. मुझे हर समय परमेश्वर का सामर्थ का जरूरत है ताकि घर में हो या काम के जगह में, हर जगह में परमेश्वर का एक गवाह बन सके। In my traveling, जब मैं इधर उधर सफर करता हूँ, when I'm in the train, जब मैं ट्रेन में रहता हूँ, when I'm in the crowd where everyone is pushing around, जब मैं एक भीड़ के बीच में होता हूँ, जब सारे लोग मुझे दबा रहे हैं, wherever Lord, let me be an example, let me be a witness. और हर जगह में मैं परमेश्वर के लिए गवाह होना चाहता हूँ। Let others see not my patience but the patience of Christ in me. लोग मेरा धीरज को ना देख पाए, लेकिन पर यीशु मसीह का जो धीरज है मेरे अंदर काम करता है वो देख पाए। How Jesus bore others who are so different from him. I want to bear with others. यीशु मसीह ने कैसा उन लोगों को सहा जो उनसे बहुत अलग थे, वैसा ही मैं अलग अलग लोगों को सहना चाहता हूँ। It says in Hebrews 12, हिब्रानी 12 में ऐसा लिखा है, 12:3. हिब्रानी 12 का 3, Consider Jesus who has endured such hostility of sinners against himself. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का ऐसा वाद विवाद सह लिया, So that you will not grow weary and lose heart. कि तुम निराश होकर हियाब न छोड़ दे। It says in another translation, और एक अनुवाद में ऐसा लिखा है, if you want to keep from becoming faint-hearted and weary, अगर तुम एकदम कमजोर दिल और एकदम निराश होने से बचना चाहते हैं, think about his patience as sinful men did such terrible things to him. यीशु मसीह का जो धीरज है उसके बारे में ध्यान करो, जब पापी लोग उसके विरोध में बहुत सारे बातें करते थे। We want to look at Jesus, how he bore those things with patience. हम यीशु मसीह के बारे में विचार करना चाहते हैं जो इतना विरोध लोगों के विरोध ने उसने अपने जीवन में सह लिया धीरज के साथ। He never lost his rest for a single moment. एक क्षण में भी उसने अपना विश्राम नहीं खोया, And he never compromised. और एक क्षण में भी उसने समझौता नहीं किया। When I am faced with situations where I am opposed, और उस परिस्थिति में जहां लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, there is an example before me. मेरे सामने एक उदाहरण है। Jesus was opposed like anything, यीशु मसीह को बहुत लोगों ने विरोध किया था, and he never lost his rest, or he never compromised. उसने कभी अपना विश्राम नहीं खोया और कभी उसने समझौता नहीं किया। And he gives me the same power in my heart to overcome. और वो अपना वही सामर्थ मेरे जीवन में भी देता है ताकि मैं जयवंत हो जाऊं। I remember once long back, बहुत समय पहले मेरा जीवन में ऐसा हुआ था। I was cheated by someone in the office. मेरा दफ्तर में किसी ने मूर्ख ने तो मुझे धोखा दिया था। So as usual, the other people said that you fight for it. और जैसा साधारण होता है, लोगों ने बोला तुझे उसके लिए लड़ाई करना है, And you just take the revenge. और तू उसका बदला ले। But I don't know what happened. By God's grace, I didn't fight for that. और परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने उसके लिए लड़ाई नहीं किया। But whatever he took from me in a cheating, by cheating, I tried to recover it in a normal way. और जो भी उन्होंने धोखा देके मेरे से जो भी लिया था, उससे मैं साधारण रीति से उसको वापस लेने के लिए मैंने प्रयत्न तो किया। But though I didn't get it back. मुझे तो मिला नहीं वापस। But after a long period, God was speaking to me. Have you forgiven that person? और बहुत समय के बाद परमेश्वर ने मेरे से बात किया, क्या तुमने उस व्यक्ति को क्षमा किया है? And there are other instances also where God allowed me to be cheated. और भी ऐसा घटना है जहाँ परमेश्वर ने मुझे अनुमति दिया कि कोई मेरे से धोखा दे। And then God spoke to me. I need to forgive each and every one of them. और परमेश्वर ने मेरे से कहा कि तुझे हर एक व्यक्ति को क्षमा करना है। And I just pray, Lord, I forgive them from the heart. और मैंने ऐसा प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं दिल से उन्हें माफी करता हूँ। And not only forgive them, Lord, let them know the truth about you. और उतना ही नहीं, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको वो जान पाए। If I don't recover whatever I have lost, it's okay, but let their soul be saved. मेरा जो भी हानि हुआ है वो मुझे नहीं मिलेगा तो भी चलेगा,
लेकिन उनका जो आत्मा है उसका उद्धार होना चाहिए। Let that be the desire that I have all the time about people who have done any harm to me. यही मेरा जीवन के अंदर एक इच्छा हो, जो भी लोग मेरे विरोध में कुछ करते हैं उसके लिए Not to return evil for evil, बुराई के बदले में बुराई न दे, but pray for that person. और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। Lord, you work in that person that they will know the truth, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर का सत्य प्रकट हो, so that I will be not having a wrong attitude, but Lord, that the love of God will be shed abroad my heart towards that person. ताकि मेरा मन में कोई गलत रवैया मेरा जीवन में न हो और परमेश्वर का प्रेम मेरा दिल में उंडेला जाए। Only God can do this work in us. We cannot manufacture this. ये परमेश्वर ही है जो हमारा जीवन में ऐसा काम कर सकता है, हम अपना प्रयत्न से नहीं कर सकते हैं। We can at the maximum remain neutral. हम एकदम प्रयत्न करके शायद हम इधर भी नहीं, उतना प्यार भी नहीं और उनको विरोध में भी नहीं, ऐसा जगह में खड़ा हो सकते हैं। But to love our enemies, it is impossible with our own strength. लेकिन अपना शत्रु को प्रेम करना ये असंभव है। I need a mighty power in me, Lord, to love my enemies, और परमेश्वर का असीम सामर्थ का जरूरत है ताकि हम अपना शत्रु को प्रेम करें, to forgive those who hurt me in any way, और जो भी हमें हमारा विरोध में कुछ भी करता है और हमें चोट पहुंचाता है उन सबको क्षमा करने के लिए, to not even expect evil for them, और उनके लिए कुछ बुराई मेरा मन में भी अपेक्षा न करने के लिए, but always, Lord, that they will be saved. और हमेशा मेरा जीवन में ऐसा है कि परमेश्वर उनका उद्धार हो। Only God can do this work. और परमेश्वर ही है जो हमारा जीवन में काम कर सकता है। We need to be aware that all are looking at us. There are many people in the world who are looking at us. हमें ये जानना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारा जीवन को ध्यान देते हैं। So what is the stand we keep is so important. इसलिए हम जो रवैया ने तो जो चीज़ के लिए खड़े होते हैं वो बहुत मुख्य बात है। What is the attitude that I have is so important. जो मेरा मन में जो दूसरे के प्रति जो मनभावना है वो बहुत मुख्य है। If I always am compromising, then they will think he is like us only. अगर मैं हर बात में समझौता करता हूँ तो उन लोग सोचेंगे कि ये तो हमारे जैसे ही है। That is such a terrible and such a grieving thing to God. ये जो है परमेश्वर को बहुत दुख देने वाला और बहुत खराब एक चीज़ है। I want to be, Lord, by your grace to stand, not to compromise anywhere. इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे हर स्थान में परमेश्वर के लिए खड़ा होना है और कभी भी समझौता नहीं करना है, So that the fragrance of Christ will be revealed through my life. ताकि मसीह का जो सुगंध है मेरा जीवन से दूसरों को मिले, So that others are attracted to Christ through my life. ताकि मेरे जीवन के द्वारा लोगों को मसीह की तरफ आकर्षित करें। May God help us. परमेश्वर हमारा सहायता करे। Amen.